नाउ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें रूल जो है पहले भी आप पढ़ चुके हैं पिछली लास्ट क्लासेस में, बट वन मोर टाइम। प्लस इंटू प्लस, प्लस माइनस, माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस, माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस माइनस। पावर अगर जो है एक वेरिएबल है, ठीक है, सेम बेस हो तो पावर ऐड हो जाती है। जैसे एक्स पावर एम इंटू एक्स पावर एन, ठीक है, एम प्लस एन हो गया। तो पहला ये है रूल। जो मोनोमियल्स का है, प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल्स कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट इनटू लिटरल या वेरिएबल कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट। अब ये से पहला क्वेश्चन है आपका, और इसमें जो दिखाया हुआ है ये है 2x² वाई क्यूब और ये -3। ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये -3 x y², ठीक है। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली 2 × -3, फिर x² इंटू एक्स, ठीक है, और ये y³ इंटू y², ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो फाइनली आ जाएगा -6, थोड़ा ये मिसप्रिंट था इधर, -6 x³ और y5, बिकॉज जो आपका y का केस था यहाँ 2 यहाँ 3, तो ये प्लस हो गया y⁵, ठीक है। अब दूसरे केस में जब ये 7ab और -4a² b² c² और -3b c² का प्रोडक्ट करना हो, तो ये हमने नंबर एक तरफ कर दिए, माइनस साइन का ध्यान रखिएगा उसमें गड़बड़ ना हो, और ये इसी तरह से। और आपका फाइनल आंसर यहाँ पर जो आएगा तो हम ये देखते हैं तो 4 3 ज़ा, ठीक है, 12, ये -4 और इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि साइन का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जब हम इसको करेंगे तो ये माइनस का 12 आएगा, 4 3 ज़ा, ये -12, और ये जो हमारा है, ठीक है, -12, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये +12 आएगा, -4 और -3। देखिए यहाँ पर जो है रूल, माइनस और माइनस से मल्टीप्लिकेशन अगर होगी तो +12, तो ये -12 नहीं आएगा, ओके। तो ये -4 -3, तो ये प्लस का 12 इंटू 7, तो ये आंसर आ गया 84 a³ b4 एंड c5, c⁵, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में जो हम देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल मोनोमियल से लेंथ इंटू ब्रेड, तो ये आपका 30xy, इसमें 6y³, इसमें इनका मल्टीप्लिकेशन 15 a³ b³ एंड lm mn, ठीक है। तो 28 l m², m दो बार आ गया तो m² n। अब वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, तो वॉल्यूम LBH, लेंथ ब्रेड हाइट। तो इसी हिसाब से हम ये पहली वैल्यू लेते हैं, तो 3ab इंटू 4bc इंटू 5ca, तो 3 4 12 एंड 60, और ये बिल्कुल वैसी बहुत आसान है। अब यहाँ देखिएगा m कितनी बार है और n कितनी बार है और l कितनी बार है, ठीक है। तो l² m, तो इस तरह से l³ m³ n³ बहुत आसान है ये तो। और इसका भी पहले नंबर को ये इस तरह से मल्टीप्लाई किया और जो वैल्यू है, ठीक है। तो ये x की कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आप देखिए, जो फाइनली हम देखेंगे x की वैल्यू 6 आएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा ये मिसमें, तो x की पावर इसमें यहाँ 6 आएगी, 210, ठीक है, x पावर 6, ठीक है। तो यहाँ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 210 x की पावर 6। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में अब जो पहला रूल है कि पॉलिनोमियल के हर टर्म को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। a इंटू बी प्लस सी, तो इसको a इंटू बी प्लस a इंटू सी, a इंटू बी माइनस सी, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये 4x है बाहर, तो 5x और ये 7xy, और ये आपके पास आ गया आंसर, ठीक है। तो इसमें लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने पहले से प्रेजेंटेशन बना लिया है। कभी कभी ग्लिच से थोड़ा ओवरलैपिंग या आंसर थोड़ा डिस्टॉर्ट होता है, तो मैंने उसका करेक्शन कर दिया था। और ये 7 का है, 7a इंटू ये सब, ठीक है। तो a इंटू 2a², और ये स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिएगा, बहुत आसान मल्टीप्लिकेशन है। भारी भारी टर्म को हर अंदर की जो टर्म है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सिंपल वे में, आप शॉर्ट में अगर याद रखें
और ये ठीक है, ये P4 हो जाएगा, ये Q स्क्वायर हो गया इसमें। तो ऐड करना ध्यान रखिएगा, ये ऊपर P की पावर 2 थी, यहाँ सिंगल P तो PQ, और Q2 Q1 तो Q और ये P स्क्वायर, और ये PQ एंड Q स्क्वायर, और ये जो है इसके बाद हम देखते हैं 35 P स्क्वायर Q इस वाले का आया, ठीक है, P स्क्वायर Q। तो प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी। फिर -3xy, अब यहाँ माइनस का साइन ध्यान रखिएगा, ठीक है, -3 है यहाँ पे और ये 7 है, तो -21। बाकी आप ये इसमें तो आसानी है, ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस हो गया, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस होगा, और ये प्लस है और ये माइनस, तो 27 माइनस में आएगा। और इसके बाद हमारे पास ये x जो है 4x वाला हिसाब है सिंप्लीफाई में, तो 3x बाहर है, तो ये इस तरह से आ गया, प्लस x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो x अगर 3 है तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसको देखिए, प्लस और x इज इक्वल टू 3, ओके। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं x का, यहाँ तो यहाँ आ गया 12, ठीक है, और ठीक है 12x² -3 5 15x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम रखेंगे तो आपके ऑब्वियसली x अगर 3 है, ठीक है, और ये 15 यहाँ पर x है, तो x² था, तो 3 3 9, और ये सिंगल x था, तो 3 प्लस 3, तो ये सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद ये है वैल्यू, a अगर -1 है, ठीक है, तो पहले AQ, फिर ये A², ये A² और ये a, अब आप +5 है, -5 रखने पर, तो अब आप देखो +5 है और ये -1 है, ये +1 -1 गए, और ये आ गया आंसर +4, क्योंकि +5 से हमने करा है -1 को सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ ऐड करना है P, जो है P - Q, इन सबको तो हम ऐड करेंगे एडिशन, तो ये P² प्लस Q², ठीक है, एंड तो ये P से P मल्टीप्लाई किया P², ये PQ, तो ये Q² और ये QR और R² और RP, तो ये P², अब ये इसको ब्रैकेट ओपन हम करेंगे तो Q² को हमें ले आए, ठीक है, P² प्लस Q², ठीक है, और ये R² प्लस R², जो प्लस की टर्म्स थी, ठीक है, फिर -PQ ये वाला, -QR -RP, तो प्लस और माइनस की टर्म जो थी हमने इनकी ग्रुपिंग कर दी। फिर सब्ट्रैक्ट, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन में आपको पता है कि साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये x -y था, ठीक है, तो ये वाला आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो ये 5xy था, ठीक है, तो ये 5x² y हो गया, और ये जो है माइनस, ठीक है, ये माइनस का था, तो ये इसमें साइन चेंज हो जाएगा, ये जो साइन है ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो ये 3x² y था ये यहाँ पर रखा, और ये माइनस का जो है 5x² इधर ले आए, ठीक है, प्लस ये जो 3xy² था ये माइनस वाला इधर लाए थे, और उसके बाद ये 3xy² प्लस जो है ये प्लस का हुआ, ठीक है, इस तरह से। देखिए फिर से आप समझ लीजिए, मैं इसको रेस कर दे रहा हूँ, तो ये 3x² y ये वाला, ये माइनस का जो 5x² y है ये, और ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पे जब सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये फिर हमने 3xy² लिखा, और ये 5x² प्लस का, तो ये -5 में से 3 गए तो -2x² y हुआ, और ये ऐड हो गए +8xy²।